चिंतया जायते दुख नान्यथे हेति निश्चयी तया हीनः सुखी शांतः सर्वत्र गलित स्पृह। लोग चिंता करते ही रहते हैं। चिंता और चिता सहोदर हैं। चिता व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात जलाती है, जबकि चिंता उसे जीते जी जलाती रहती है। वह भी चिंता माया के कारण ही होता है। जहाँ माया और मोह हावी रहते हैं और जहाँ कर्तृत्व का अभिमान होता है, वहीं चिंता होती है। हम किसी के स्वभाव को तो बदल नहीं सकते हैं, पर स्वयं के स्वभाव को तो बदल ही सकते हैं। चिंता वहीं से उत्पन्न होती है जहाँ मोह होता है। हमें सुरक्षा की भावना ही चिंता उत्पन्न करने का साधन दिखाई देता है। कोई हमारे सहारे है तो हम सोचते हैं कि उसको कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, तो उसी में रमे रहते हैं और उसको अत्यधिक सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। पर जिसके विषय में हम सोचते हैं कि वह अत्यधिक सुरक्षित होना चाहिए, वह इसको अति समझता है। इसलिए मोह मोह का मूल कारण चिंता है और चिंता का मुख्य कारण मोह है। इन दोनों का आपस में संबंध है। जब चिंता होने लगती है तो हम शुद्ध बुद्ध शारीरिक व्यवस्थाएं सब अस्त व्यस्त कर लेते हैं। जैसे पुत्र में मोह, पुत्री में मोह, पत्नी में मोह, पिता में मोह, ये सारी चिंताएं हैं और हम जिंदगी भर इनकी सुरक्षा का ही उपाय ढूंढते रहते हैं। पर हमारी सोच इनकी सोच में बहुत अंतर होता है। यह सोचना जब चाहिए कि हम तो कुछ नहीं हैं, ईश्वर जैसा करेगा, जिसके साथ जैसा विधान लिखा रहेगा वह वैसा ही होगा। हमारे चिंता करने से न तो कोई बनने वाला है और न तो कोई बिगड़ने वाला है। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबके अपने अपने विचार होते हैं, क्योंकि इस संसार में सभी लोग अपने कर्मों का दबाव लेकर के आते हैं और कर्मों के हिसाब से ही चलते हैं। लेकिन हम बाह्य चिंता करने लगते हैं। हम दूसरे के सुख और दुख को ये समझते हैं कि अगर इसे दुख होगा तो हमें बहुत कष्ट होगा, तो स्वयं को जहां हम जोड़ लेते हैं वहीं से चिंता शुरू हो जाती है। पर हमें यह नहीं मालूम कि अभी हमारा क्या होगा। क्या हम ऐसे ही अमर होकर के बैठे जिससे कि हम सबकी ही चिंता करते रहें? हम अमर होकर के तो बैठे नहीं, और हमारे बाद क्या होगा फिर? ये तो कोई सोचता ही नहीं है कि हम कोई अमर का फल खा के आए नहीं हैं, और जो आया है वो जा रहा है और अपने अपने कर्मों के हिसाब से जा रहा है। लेकिन ये हम सोचते हैं कि मेरे बिना ये काम नहीं होगा। यह चीज गलत है, क्योंकि यह सृष्टि जो है अनंतता से चली आ रही है, अनंतता तक जा रही है, और इसमें हर रोज कोई न कोई जाता ही रहता है और कोई न कोई आता ही रहता है। अतः यह सोच कि मेरे बिना किसी का काम नहीं चलेगा, ये गलत है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि बड़े बड़े राजा महाराज, बड़े बड़े सूरमा सब आए और चले गए। यदि उन्हें ऐसा होता तो फिर तो कोई जाने का नाम ही नहीं लेता। यहाँ तक कि लोग काल को भी अपने बस में कर लिया। लंका का राजा रावण इतना प्रभावशाली था, इतना बलशाली था कि तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर लिया। यमराज को भी जीत लिया, काल को भी अपने बस में कर लिया, सारे ग्रह जो है उसके अधीन हो गए, सब कोई उसके अधीन हो गया।
वह सोचता था कि मैं हमेशा अमर बना रहूंगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वह भी अपने समय से चला गया। उसके सारा राज्य और सारे रिश्ते नाते, जितने पुत्र बंधु नाती पनाती जितने थे, सब के सब चले गए। कोई नहीं बचा है। कंस भी यही सोचता था कि मैं तो अमर हूं। बड़े बड़े सूरमा यही सोचते थे कि मैं तो अमर हूं, क्योंकि यदि ऐसा नहीं सोचते तो वह अहंकार और बुरे रास्ते पर चलते ही नहीं। और यही सोच तो माया है। युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न पूछा कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने कहा, सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि लोग रोज जा रहे हैं और रोज आ रहे हैं, लेकिन जो जीवित हैं वो सोचते हैं कि हम तो जाएंगे ही नहीं, हम यहीं पड़े रहेंगे। ऐसे लोगों को पहुंचाने के लिए और वहां से आने के लिए, यही माया है। और जहां माया लगा है वही चिंता हो जाती। योगी और आत्मज्ञानी पुरुष माया से अलग हो जाते हैं, क्योंकि वह जीवन के हर एक घटना को बहुत बारीकी से देखते हैं। जो ईश्वर चिंतन करता है वह संसार की भी चिंतन करता है, क्योंकि संसार में आने का कारण उसे मालूम होना चाहिए कि संसार में हो क्या रहा है, वास्तव में संसार है क्या। संसार को समझने के लिए इसके स्थायित्व को समझना पड़ेगा। क्या संसार स्थायी है? तो पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि संसार है क्या चीज। संसार में लोग आते हैं, इतने जीव जंतु, जितने घर मकान आदमी, सब के सब तो संसार ही कहलाते हैं। जो इसमें रहते हैं वो संसारी होता है। अब संसारी के लक्षण क्या है? तो संसारी के लक्षण तो सामने दिखाई देते हैं। एक जानवर भी होता है, वह भी संसारी होता है, और एक मनुष्य होता है, वह भी संसारी होता है। फिर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर परमार्थ की होती है, सोच की होती है। जानवर आज सोचता है कि हम तो ऐसे ही खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, आनंद करते रहेंगे और ऐसे ही पड़े रहेंगे, लेकिन मनुष्य सोचता है कि क्या हम ऐसे ही चलते रहेंगे। यह सोच उसे बार बार शमशान से आने जाने की चक्र से बाहर कर देती है। और जब यह सोचता है कि क्या मेरे रोकने से कोई घटना रुक सकती है, बिल्कुल नहीं रुक सकती है। जो प्रकृति में होने वाली घटनाएं हैं, कोई लाख सोचे, कोई लाख उसको रोकने की कोशिश करे, प्रकृति तो अपने हिसाब से चलती है। अब हमारे साथ जो घटना घटित होने वाली है वो तो हमारे कर्मों पर निर्भर है। हम कौन से कर्म करना है, हमने पहले कौन से कर्म कर आए हैं, उस पर निर्भर करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। भूतकाल में जो हम कर आए हैं वह संस्कार रूप में हमारे अंतःकरण में जमा है, और एक एक करके वो अपना फल देते हैं। तो कभी जीवन में हम सुखी होते हैं, जीवन में कभी दुखी होते हैं। यह सुख दुख का फल हमारे कर्मों का है, हमारे स्वयं द्वारा बनाया गया है। ये सुख दुख का फल हमको अगले शरीर में या वर्तमान शरीर में मिलता है। तो हम सोचते हैं कि अरे हमारे साथ बुरा हो रहा है, तो हमने ऐसा कौन सा बुरा काम किया है, चाहे कर रहा हूं। उसको यह नहीं सोचना चाहिए कि उसका जन्म और कर्म बस इसी जन्म तक है। इस जन्म में जो होने वाली घटनाएं हैं पूर्वकृत कर्मों के हिसाब से ही होती हैं। अब पूर्वकृत कर्मों को यदि समाप्त करना है तो क्या करें? तो योग का सहारा लीजिए। योग के सहारे से जब पुण्य इकट्ठा होने लगती है, जब हम ईश्वराभिमुख हो जाते हैं, हमारे अंदर से संसारिक गुण निकलने शुरू हो जाते हैं, तो वे संस्कार एक एक करके सब निकलते चले जाते हैं। ये कर्म फल अपने आप जल जाते हैं या भुन जाते हैं। जैसे कोई बीज है, यदि वह भुन जाता है तो उसमें अंकुरित होने की क्षमता नहीं होती है, और योग वह साधन होता है जो बीज को अंकुरित ही नहीं होने देता है, उसको भून देता है। अतः यदि हमें अपने पूर्वकृत कर्मों को
जलाना हो तो योग का ही सहारा लेना चाहिए, ईश्वर की तरफ ही बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे जन्म संबंधी या हमारे कर्म संबंधी सारे परिणाम ईश्वर के हाथ में होता है। ईश्वर ही उसको काट सकता है या ईश्वर ही उसको बना सकता है। यह सोचना जरूरी है कि हम यह संसार में क्यों आए हैं। यह तो एक माया है, हमारे आए चले गए। हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं तो एक स्टेशन आता है, वहाँ रुकते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें परमार्थ क्या है? ये परमार्थ देखने वाली वस्तु है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि यह संसार सिर्फ आत्मा के आने और जाने का है। आत्मा तो केवल यात्री हो ही नहीं सकती। तो हमें तो ये सोचना पड़ेगा। फिर इसका निदान क्या है? तो न वो कहीं आती है और न कहीं जाती है। हमारी सोच है, हमारे विचार हैं जो उसको गतिमान बनाते हैं, हमारे विचार ही उसको स्थिर बनाते हैं। जब हम सोच लेते हैं कि हम न कहीं आते हैं न कहीं जाते हैं, ये प्रकृति ऊपर से आवरण लगाए रखती है, पर्दा लगाए रखती है, जो हमारे अस्तित्व को उस परमात्मा के अस्तित्व से अलग किए रहती है। और जब यह समझ में आ जाता है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। सब जगह समदृष्टि होती है, हम समदर्शा बन जाते हैं, समदृष्टि बन जाते हैं। सुखदेव जी चले जा रहे थे आत्मज्ञान की खोज में। वे तो वैसे जन्म से ही आत्मज्ञानी थे और उनका गर्भ 9 महीने का नहीं था, कुछ वर्षों का था। जब सुखदेव जी गर्भ में ही आत्मज्ञान व्यास जी से सुनते सुनते पूरे आत्मज्ञानी हो गए थे, तो जब गर्भ से बाहर निकले तो 12 साल की उम्र थी उनकी, और तुरंत ही वो वहां से भागने लगे। व्यास जी उनके पीछे पीछे चलते चले गए, भाग रहे थे। एक तालाब में कुछ राज स्त्रियां स्नान कर रही थीं नग्न होकर के। तो सुखदेव जी तो वहां से निकल गए, तो उन्होंने कोई उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं की। लेकिन जब वहां से व्यास जी निकले तो सारी स्त्रियां घबरा करके अपने वस्त्रों की तरफ गईं। व्यास जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो राज स्त्रियों ने कहा, सुखदेव की नजर में स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, पर आपकी नजर में है। वो तो वैसे ही ब्रह्मज्ञानी हो चुका है, वो तो स्वयं ही जो है महापुरुष हो चुका है। वह जहां जा रहा है वह केवल अपनी परीक्षा देने जा रहा है। इस पर व्यास जी को आश्चर्य हुआ कि सुखदेव तो हमसे भी ज्यादा ब्रह्मज्ञानी है, आत्मज्ञानी है। व्यास जी ने उसे जनक जी के पास भेजा था आत्मज्ञान के लिए। जनक जी जब उनकी परीक्षा लिए तो द्वारपाल आके बताए, कोई ब्राह्मण ब्रह्मचारी आके दरवाजे पर बैठा है। राजा ने कोई ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कहा उसे वहीं पड़े रहने दो। 5 या 6 दिन बीत गए, ब्रह्मचारी वैसे ही दरवाजे पर बैठा रहा। फिर 5-6 दिन के बाद अंदर उनको बुलाया गया और वहां पर भी 3-4 दिन तक बैठाए रखा। जब देखा उन्होंने कि इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हो रही है, तो वे उनको अपने दरबार में बुलाए और उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, आप तो स्वयं आत्मज्ञान के स्वरूप हैं, मैं आपको क्या ज्ञान दे सकता हूं। आप पूर्ण हैं, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में निश्चिंत होना अति आवश्यक है। हम जिसकी चिंता करते हैं वह व्यर्थ है, वह झूठा है। हमें अपने परमार्थ की ही बात हमेशा सोचनी चाहिए कि सब इस संसार में अकेले ही आया है और अकेले ही जाएगा। केवल उसके कर्म और परमार्थ ही जाएंगे। यदि कोई अच्छा कर्म करता है या बुरा कर्म करता है तो उसका परिणाम उसके सामने आता है और यह परिणाम उसे आगे बढ़ने से रोक देता है। और फिर जो अपने श्रेष्ठों का, अपने बड़ों का सम्मान नहीं करता है, बड़े क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं, ये काम बुरा है, ये मत करो,
ये काम अच्छा है, इसे करो, तो जो उस पर चल देता है चल देता है, जो अवहेलना कर देता है वो अपनी दुर्दशा देखता है। इस प्रकार चिंता और चिता दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, और इसी बात को यहाँ कहा गया है कि चिंता से दुख होता है, और जब दुख होता है तो अपने साथ बहुत सारी समस्याओं को लेते आता है। जय माता की।